हालेलुया। प्रभु का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज बहुत दिनों के बाद एक दिन और परमेश्वर इस फास्टिंग प्रेयर में लेकर आया। मेरे प्रियो, फास्टिंग प्रेयर आप अगर यूट्यूब के प्रचारों को सुनते हो तो आपको पता चला होगा कुछ ना कुछ कि फास्टिंग प्रेयर क्या है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा सुने उसको। बल्कि मैं भी उन वचनों को दोबारा सुन रहा था कि मैंने जो बोले हैं क्या वो आज तक मेरे जीवन में हैं कि नहीं है। तो आपको फास्टिंग प्रेयर के बारे में मैंने शुरू से बताया। फास्टिंग नहीं बदलता हमें, पर फास्टिंग के द्वारा जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है वो हमारे जीवन को बदलता है। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले भी मैंने बताया है ऑलरेडी, पर आज उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं इन दिनों में ज़्यादातर लोगों के अंदर देख रहा हूँ। आज जो वचन मेरे पास है मेरे प्रयोग अलग अलग विषयों के लिए है। अभी हम जब गुजरे हैं काम से, गुड फ्राइडे से, ईस्टर से, तो जैसे गुड फ्राइडे था, ईस्टर था, लोग उपवास में बैठे थे, बड़े धुन में चल रहे थे। पर जैसे ही वो ख़त्म हुआ ना, अभी लोग ठंडे से हो गए। ठंडे हो गए हैं मतलब ये कारण नहीं है कि वो विश्वास में कमजोर, विश्वास से पीछे हट गए हैं। ठंडे होने का मतलब है ना तो वो गर्म है ना ठंडे हैं, वो गुनगुने से। गुनगुने का मतलब क्या होता है कि चलता चलने दो, बस आराधना चल रही है, संडे में बैठे हैं। वो उत्साह ना मतलब बंदे के अंदर ना वो खत्म हो गया। मतलब क्यों, कारण क्या होता है कि कई बार हम ना, मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप एक मतलब मसीह जीवन जीने वाले व्यक्ति हो, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हो, तो आपके अंदर कभी ठंडापन आ ही नहीं सकता, कभी भी आप मुरझा नहीं सकते। एक गुलाब का फूल, किसी ने कहा एक गुलाब का फूल जब अपनी खुशबू फैलाना शुरू कर देता है तो चाहे कितनी भी उस पर धूप पड़े वो कभी मुरझाता नहीं। क्यों नहीं मुरझाता है? क्योंकि एक बार जो उसके ऊपर खुशबू आ गई है, जब तक उसकी एक्सपायरी डेट ना आएगी वो तब तक है वैसे का वैसा रहता है। उसी प्रकार मैं कहता हूँ कि जो बंदा प्रार्थना करने वाला है, वचन पढ़ने वाला है, बाइबल पढ़ने वाला है, चर्च में जाने वाला है, वो कभी मुरझा ही नहीं सकता। पर आज ज़्यादातर मसीह लोग क्या कर रहे हैं, हालात छोटे से खराब होते हैं तो मुरझा जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं परमेश्वर हमसे दूर हो गया, पता नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। पर मैं आज उनके वचनों के द्वारा कुछ आपको मैं इनकरेज करना चाहता हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रार्थना का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। अगर आप उस प्रार्थना के मतलब को समझ गए ना कि प्रार्थना क्या है, तो मैं गारंटी देता हूँ आप कभी मुरझा ही नहीं सकते। प्रार्थना का मतलब आपको मैं सही से समझाऊँ तो प्रार्थना एक समर्पण है। प्रेयर इज ए डेडिकेशन है। वो समर्पण है जब आप ये बताते हो परमेश्वर को कि परमेश्वर है, मैं अपने जीवन से नहीं कुछ कर सकता, परंतु मैं तुझे एंट्री देता हूँ, तू मेरे जीवन में काम कर। मतलब ये आप परमेश्वर को एक ये बताते हो, जब प्रार्थना करते हो तो आप ये समर्पण देते हो कि प्रभु आप मेरे जीवन के अंदर आपके सिवाय किसी और की कोई एंट्री नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में काम करो। प्रार्थना की ताकत वो ही बंदा समझता है जो प्रार्थना करता है डेली। अगर मान के चले आप प्रार्थना नहीं करते हो तो एक बंदा प्रार्थना करता है और एक बंदा चुप बैठा है, तो आपको क्या लगेगा कि हर वक्त मैं ठीक हूँ और सामने वाला प्रार्थना करने वाला बंदा गलत है। क्यों गलत लगेगा? पता, गलती उसके अंदर होती नहीं है, पर गलत क्यों लगेगा? क्योंकि परमेश्वर है, जैसे जैसे वो प्रार्थना में जाता है परमेश्वर उसे नया बनाता जाता है। उसके अंदर खूब मतलब ये क्या करता है, उसके अंदर नई चमक लेकर आने शुरू कर देता है, नया उत्साह उसके अंदर भर देता है, उसके अंदर से आलसपना खत्म कर देता है, उसके अंदर से आनंद आना शुरू कर देता है। जो बंदा सवेरे 10 बजे उठता था वो जल्दी उठना शुरू कर देता है। जो बंदा कभी टाइम पर काम नहीं करता था आज वो टाइम से काम करने लगता है। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर होना शुरू कर देता है। पर हम क्या करते हैं कि हम जब प्रार्थना नहीं करते तो लोगों के अंदर वो कमियां देखना शुरू कर देते हैं कि ओहो आजकल तो वो हो गया, घमंडी हो गया, तू तो ऐसा हो गया, तू तो वो हो गया। मतलब भी ना हमें दूसरों के अंदर क्या करते हैं, कमियां नजर आने लगती। पर कई बार हम ये नहीं सोचते कि कमी प्रार्थना करने वाले के अंदर नहीं है, कमी मेरे अंदर है, इसलिए तो हमें सामने वाले के अंदर कमी नजर आ रही। मैं आपको बाइबल से एक उदाहरण दूं तो बाइबल के अंदर कई लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना के महत्व को समझा है। अगर आपको बताऊं तो मैं पुराने नियम से अंदर
अब्राहम की प्रार्थना। अब्राहम की प्रार्थना कितने साल की थी? 25 साल की प्रार्थना है, फिर भी उसने हिम्मत नहीं आ रही, और उसकी एक ही प्रार्थना थी कि परमेश्वर की संतान मुझे मिली, परमेश्वर मुझे संतान मिली, और परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना है। दूसरा है मूसा की प्रार्थना। मूसा की प्रार्थना क्या सिखाती है हमें कि चाहे कितने भी आपके ऊपर उपद्रव आए, जितना भी विरोध आए, जितनी भी लड़ाई झगड़े आए, जब तक आपके हाथ ऊपर खड़े हैं तब तक आप जीतोगे, जब तक आपके हाथ नीचे हैं तब तक आप हारोगे। हम देखते हैं बाइबल के अंदर जब अमालेकियों के विरुद्ध लड़ाई होने जा रही थी तो मूसा प्रार्थना करने के लिए बैठ गया और दूसरे लोगों को बोलता है जा आप उनसे लड़ाई करो। तो जैसे जैसे बाइबल बताती है कि मूसा हाथ उठाता था तो इजरायली लोग जीतते थे, जैसे हाथ नीचे आते थे तो अमालेकी लोग जीतते थे। परमेश्वर के वचन के द्वारा मूसा में ये सिखाता है कि अगर तुम्हारा प्रार्थना में हाथ उठा रहेगा तो आप जीतोगे, अगर प्रार्थना में हाथ नहीं उठेगा तो आप हारोगे। ये मूसा सिखाता है। अब दूसरी बात आती है दाऊद। दाऊद की प्रार्थना में क्या सिखाती है? दाऊद की अगर पूरा भजन संहिता पढ़े तो उसकी पूरी प्रार्थना है भजन संहिता के अंदर। पर दाऊद क्या सिखाता है कि पाप कितना भी बड़ा हो, गुनाह कितना भी बड़ा हो, वो परमेश्वर क्षमा करने वाला है जब आप उसके सामने प्रार्थना में जाते हो। दूसरी बात, जो वायदा उसने किया है, जो आत्मा उसने हमें दिया है, जब आप प्रार्थना करोगे वो आत्मा आपसे दूर नहीं जाएगा। इसलिए तो उसने भजन संहिता 51 में क्या कहा उसने कि हे पिता अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर। याद रखना कि जब तक आप प्रार्थना में बने रहोगे पवित्र आत्मा आपके साथ चलेगी, जब तक आप प्रार्थना में अलग हो जाओगे पवित्र आत्मा भी आपको छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि प्रार्थना ही है जो पवित्र आत्मा को काम करने की सामर्थ्य देती है। प्रार्थना के द्वारा ही आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हो, नहीं तो बिना प्रार्थना के आप पवित्र आत्मा की आवाज़ भी नहीं सुन सकते। और दूसरी बात बताऊं तो प्रार्थना करने वाला कौन है बाइबल के अंदर? दाऊद हो गया, मूसा हो गया। फिर अगर मैं बताऊं तो उसके बाद आती है यीशु मसीह की प्रार्थना। यीशु की प्रार्थना क्या सिखाती है? खुद प्रभु है, खुद परमेश्वर का पुत्र है, खुद मनुष्य बन के आया है, उसको इतनी प्रार्थना की जरूरत है। तो सोच लो वो हमें क्या बता रहा है कि एक मनुष्य होने के नाते, पाप करने के नाते तुम्हें कितनी प्रार्थना की जरूरत है। बाइबल बताती है कि वो सारी रात प्रार्थना में बिताता था, यहाँ तक कि जब उसको मृत्यु भी आनी थी तब भी उसको प्रार्थना की जरूरत थी। आज हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, हम तो प्रार्थना छोड़ देते हैं, पर वो प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के नाते स्वर्ग की सारी आशीष उसके पास है, ज्ञान उसके पास है, विश्वास उसके पास है, आत्मा उसके पास है, प्रेम उसके पास है, फिर भी उसको हर दिन प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि बिना प्रार्थना के आप उस परमेश्वर के कार्यों को पूरा कर नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह की प्रार्थना में सिखाती है कि परमेश्वर की प्रार्थना ही आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की ताकत देती है। बिना प्रार्थना के आप अपनी ही मर्जी को पूरा करोगे, न कि परमेश्वर की मर्जी को। अब सबसे खतरनाक व्यक्ति आता है पौलुस है। पौलुस की प्रार्थना और भी खतरनाक है। पौलुस जब प्रार्थना करता है तो वो क्या कहता है? उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, कान खुल जाएं कि तुम परमेश्वर की इच्छा को जान पाओ। वाह! आज कोई भी मनुष्य ऐसी प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है। प्रार्थना क्या करते हैं? सिंपल तरीके से, प्रभु मेरे को ये चाहिए, प्रभु मेरे को वो चाहिए, प्रभु ये चाहिए। परंतु पौलुस की प्रार्थना उससे भी अद्भुत है। वो क्या कहता है? परमेश्वर मेरे को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, कानों को खोल दे कि तेरी इच्छा को मैं जान पाऊँ। कलुसियों की कलीसिया को कहता है इनको आत्मिक ज्ञान दे कि ये तेरी समझ के अनुसार तेरी इच्छा जानकर तेरी पहचान में बढ़ने पाए और तेरे राज्य में इस्तेमाल होने पाए। आज लोगों को परमेश्वर का आत्मिक ज्ञान नहीं चाहिए, समझ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास खुद ही ज्ञान बहुत है, समझ बहुत है। मेरे प्रिय पौलुस कहता है अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आप दुनिया की बातों में उलझ जाओगे। ये 4 व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी अपनी प्रार्थना का महत्व बताया। अब जो मैं आपको प्रार्थना किस हालात में, कैसे मोड पे भी करनी चाहिए, उसका मतलब बताता हूं कि एक आदमी के लिए प्रार्थना कितनी जरूरी है। हमने एक व्यक्ति पढ़ा है बाइबल के अंदर जिसका नाम दानियल। हम उसका एक अध्याय पढ़ते हैं, दानियल अध्याय 6
जब दानियल को मालूम हुआ, 6:10 में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। दानियल क्या बता रहा है? दिन में 3 बार प्रार्थना करनी है। वहाँ दाऊद कहता है कि मैं दिन को भी, रात को भी, दोपहर को भी तेरी मैं प्रार्थना करता हूँ। और बाइबल कहती है, एक जगह कहता है कि मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। आज मनुष्य को 1 बार भी प्रार्थना करने के लिए बोला जाए ना तो वो बड़ा कठिन लगता है। आज प्रार्थना करना मतलब भी आज लोगों को ना एक ना जैसे क्या कहते हैं कि एक फंदे के समान लगता है कि अगर हम प्रार्थना करने बैठ गए ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, ज़्यादातर तो प्रार्थना लोग इसलिए नहीं करते, अगर मैंने प्रार्थना की ना तो मेरे अंदर की कमियां बाहर आ जाएंगी। लोग डरते हैं प्रार्थना करने में। पर यहाँ पर दानियल कहता है कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। किस विषय के लिए प्रार्थना करता है हम नहीं जानते, पर बाइबल उसके बारे में इतनी बढ़िया मतलब टेस्टिमनी देती है। वो एक भविष्यवक्ता है, एक नबी है। उसके बारे में बताया जाए तो दानियल के बारे में लिखा है कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अगर दानियल 5:12 पढ़ोगे तो बाइबल बताती है कि जब दीवार पर कुछ लेख लिखा गया था तो दीवार लेख लिखने के बाद जब कई ज्योतिषियों को, कई बाबों को, कई मंदिर के लोगों को बुलाया गया, जब उसकी भाषा नहीं समझ में आई तो उन्होंने बोला दानियल को बुलाओ, दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। उसके अंदर क्या है? उसने कहा दानियल, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा है, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई है। वाह! दानियल प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना करते करते उसके अंदर क्या क्या आ गया? आत्मा की सामर्थ्य आ गई, ज्ञान आ गया, प्रवीणता आ गई, स्वप्नों का फल बताना आ गया, पहेलियां खोलने, संदेह दूर करने की शक्ति आ गई। कब से आई? ऐसे नहीं आई कि मतलब भी वो ज़्यादा उपवास रखता था, वो करता था, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। ये दानियल की सामर्थ्य थी। यहाँ तक कि उत्तम आत्मा का मतलब है कि जो परमेश्वर की आत्मा है वही आत्मा दानियल के अंदर थी। अब क्या हो गया कि बाइबल बताती है दानियल आया कहाँ से था? दानियल एक बेबीलोन के नगर में, बेबीलोन प्रांत के नगर में एक खोजा बन के आया था। ये खोजा क्यों बना? अगर आप यशायाह 39 का 5 से 7 तक पढ़ोगे तो उसमें एक भविष्यवाणी हुई थी। जब हिजकिय्याह राजा को 15 साल की मतलब जीवन दान मिल चुका था तो वो इतना घमंड में आ गया कि जब परमेश्वर के राज्य में कार्य कर रहा था तो बेबीलोन के कुछ लोग आए। जब लोग आए तो उसने अपना सारा राजपाट उनको दिखा दिया। जैसे राजपाट दिखाया तो ये बात परमेश्वर को बुरी लगी। जैसे बुरी लगी तो परमेश्वर ने उसको हिजकिय्याह को पूछा कि यशायाह के द्वारा कि क्या तूने सब कुछ राजपाट दिखा दिया? उसने हाँ मैंने दिखा दिया। तो उसने कहा एक ऐसा समय आएगा जब कुछ लोग बंदी बनाकर यहाँ से तुझे लेकर जाएंगे, बेबीलोन को लेकर जाएंगे और वहाँ पर खोजे बनकर रहेंगे। अब खोजे कहते किसको हैं? खोजे का मतलब क्या होता है? खोजे का मतलब अगर मैं आपको सीरियल बताऊं तो एक बड़ी अजीब बात है जिसको समझना। तो खोजे का मतलब है कि हिजड़ा, मतलब भी बाइबल अगर उसको मेंशन करती है नपुंसक के नाम पे। अब दानियल के अंदर एक खूबी क्या थी? वो एक हिजड़ा है, पत्नी उसके पास है नहीं, बच्चे नहीं है, पैसा उसको चाहिए नहीं, ज्ञान उसके पास है, ऑलरेडी उसके पास काम भी मिला हुआ, काम की जरूरत नहीं है, सब कुछ है उसके पास, फिर भी वो 3 बार प्रार्थना कर रहा। कमाल होगी। आज तो हमारे पास पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, उनकी भी देखभाल करनी है, सब कुछ खाने के लिए भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, फिर भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें लगता है कि अगर प्रार्थना करेंगे तो दिहाड़ी कैसे करेंगे। आज संडे के लिए लोगों को टाइम निकालना ना बड़ा मुश्किल है। अगर बोला जाए ना कि संडे की रात में, ना जी काम बहुत है, टाइम ही नहीं मिलता। और मैं बताऊं तो दानियल के अंदर है, अगर आप दानियल के साथ अपने आप को मैच करो तो क्या दानियल के सामान आपके अंदर कोई खूबी है? दानियल के पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो कह सके कि प्रभु मेरे को प्रार्थना की जरूरत है। फिर भी वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है ऐसी जगह पर जहाँ पर बंदी बना हुआ। और अड़ंगी वाली बात है कि बंदी जगह जहाँ पर हम कैद हैं, यहाँ पर कुछ छुड़ाने का कोई तरीका ही नहीं है, वहाँ पर भी वो प्रार्थना कर रहा है। बंदी बनने का मतलब क्या होता पता है? अगर एक बंदी व्यक्ति है ना
तो वो सिर्फ पुराने नियम के अंदर है। जब बंदी बनाया जाता था ना, तो इतना बुरा व्यवहार किया जाता था ना उस दास के साथ, ना तो उसको मारते थे तो ना उसको जीवित छोड़ते। उस हालात में भी परमेश्वर ने उसको वहां पर उठाया। पहले अध्याय के अंदर उसने उपवास से मना कर दिया, रोटी खाने से मना कर दिया, उपवास रखा। तो बाइबल बताती है उसने, परमेश्वर ने राजा के मन को खोला और दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर ने चुना। दूसरे अध्याय के अंदर नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ बताया इसने। तीसरे अध्याय के अंदर शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद ऊंचा किया गया और दानियल को और पद के पास खड़ा किया। चौथे अध्याय के अंदर फिर नबूकदनेस्सर का एक दूसरा स्वप्न आया, उसका उत्तर उसने बताया। फिर पांचवें अध्याय के अंदर फिर क्या नाम लेते हैं, परमेश्वर ने दारा राजा के दिल की बात बताई, दारा पे कहता हूँ मैं, बेलशस्सर नामक राजा के दिल की बात बताई। अब आगे लास्ट 6 अध्याय के पास एक दारा राजा का ऐसा आया है जिसके राजा के पाठ के लोग हैं, मंत्री लोग हैं, खजांची लोग हैं, जिसमें दानियल को सबसे उत्तम स्थान दिया गया है। और उसके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो दानियल को इस पोजीशन पर देखकर जर नहीं सकते। आज भी कई लोग हैं, जब आप ऊंची पोजीशन पर चले जाते हो तो लोगों को बड़े दुख पहुंचता है कि आप क्यों पहुंच गए। तो इसी प्रकार जब दानियल ऊंचे पद पर था तो कुछ लोगों को ना बड़ी जलन सी होने लगी। तो जलन के बाद क्या करता आदमी, याद रखना, अगर आपके अंदर किसी के लिए जलन पैदा होगी ना, अगर किसी के लिए गुस्सा पैदा हो, चाहे वो आपके सामने कितने भी अच्छे काम कर रहा हो, आपको उसमें कमियां नजर आएंगी। जब किसी के लिए आपके अंदर जलन हो ना, किसी के अंदर गुस्सा हो, तो आप प्रार्थना किया करो कि प्रभु मेरे अंदर जलन निकल जाए। अगर जलन गुस्सा आ जाए ना, तो पक्का आपको सामने वाले बंदे के अंदर कमियां नजर दिखाने की जरूरत। तो दानियल के प्रति उन लोगों के अंदर जलन पैदा होगी, गुस्सा पैदा हो गया, तो वो बार बार उसके अंदर कमियां ढूंढने लगे। पर हैरानगी वाली बात है, उनको उसमें कोई कमी पाई नहीं। दानियल के अंदर कोई कमी पाई नहीं। जो बंदा प्रार्थना करने वाला बंदा है, लोग कितनी मर्जी कमियां ढूंढ रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं पाएंगे जब वह प्रार्थना करने वाला है। क्योंकि कमियां क्यों नहीं पाएंगे पता है, कमियां निकालने वाला परमेश्वर है। जब वो उसके सामने बैठता है, वो उसकी सारी कमियों को दूर करता जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार दानियल के अंदर कोई कमी ना जब पाई, तो उन्होंने क्या कमी ढूंढी, ये दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। हालेलुया। प्रार्थना करता है, तो प्रार्थना करने का जुल्म हो गया कि ये बंदा प्रार्थना कर रहा है ना। आज कई परिवारों के अंदर है, अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करने लग जाए तो पूरा परिवार परेशान हो जाता कि ये प्रार्थना क्यों कर रहा है। तो दानियल भी प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना करने का जुल्म देखकर उन्होंने क्या किया, राजा को बताया कि राजा, हम तुझसे एक विनती करते हैं कि जो कोई तेरी मूर्ति को छोड़कर, हम आपको पढ़ेंगे 6 अध्याय का 12 वचन। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में से कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांद में डाला जाए। उन्होंने बोला था राजा को कि अगर तुझे छोड़ 30 दिन तक तुझे छोड़ किसी मनुष्य या किसी देवता के आगे भी दंडवत करें तो वो सिंहों के मांद में डाला जाए। बाइबल बताती है कि हमने जो अध्याय पढ़ा उसमें लिखा है कि जब दानियल को मालूम हो गया कि ये पत्र पर हस्ताक्षर हो गया। याद रखना, बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर, जब किसी बात के लिए हस्ताक्षर कर दिया जाता था ना, राजा की बात टाली नहीं जाती थी। जो राजा ने बोल दिया वो होना ही होना है। दानियल को ये पता था, दानियल को पता लग गया कि ये बात अगर मैं राजा को दंडवत नहीं करूंगा तो मेरे को, अगर मैं प्रार्थना में बैठूंगा तो मेरे को कहाँ डाल दिया जाएगा, शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। और फिर भी दानियल कहाँ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और हैरानगी वाली बात है ना, अगर आपको जब पता चल जाए कि आपके साथ ये घटना होने वाली है, फिर भी जब आप प्रार्थना में बैठो तो फिर ना कुछ तो आपके अंदर परमेश्वर का अंश है। और वो बैठता कौन है पता है, ये मत सोचो आगे कब संडे के आराधना में जाकर या 10 मिनट प्रार्थना में बैठकर परिस्थितियों में आप प्रभु के पास आ जाओगे, कभी नहीं है। दिल से, दिमाग से निकाल देना। परिस्थिति, हालात खराब होते ही जब प्रार्थना में जो भी मनुष्य बैठता है वो ही बैठ सकता है जो हर दिन प्रार्थना में बैठता है। हालेलुया।
हर दिन प्रार्थना में बैठने वाला मनुष्य ही, चाहे उसके जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आए, वो पहला स्थान परमेश्वर को देगा। आज मैं कहता हूँ कई मसीह लोग जैसे ही परिस्थितियां खराब होती हैं प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, जैसे ही हालात खराब होते हैं प्रार्थना करनी बंद देते हैं, जैसे ही पत्नी के साथ झगड़ा हो गया प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, पैसा नहीं मिला प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, घर में कोई झगड़ा हो गया चर्च आना बंद कर देते हैं और तेरा भला हो जाए। ये प्यार आपके लिए परमेश्वर का। जो बंदा परमेश्वर से प्यार करता है, जो परमेश्वर से बंदा प्रार्थना करता है, प्रार्थना की ताकत क्या है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, वो बंदा प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बताऊं, दानियल को पता था कि अगर मैंने राजा को छोड़ प्रार्थना किया ना तो मेरे को कहाँ डाला जाएगा, शेरों की मांद। अब आपको मैं एक और गहरी बात बताता हूँ। शेरों की मांद के बारे में, अगर शेर के बारे में बताया जाए तो नए नियम में बाइबल डिफिनेशन दिखाऊं तो नए नियम में बाइबल क्या बताती है शेर के बारे में, पता है? शैतान हमें सिंह की नाई फाड़ खाने को बैठता है कि किसको फाड़ खाता है। तो शेर किसको दर्शाते हैं? शैतान को। अब दानियल को क्या पता दानियल फिर भी परिस्थितियां खराब हुई, फिर भी प्रार्थना में क्यों बैठा रहा? क्योंकि उसे पता था ये परिस्थिति परमेश्वर की ओर से नहीं है, किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। इसलिए वो प्रार्थना में मजबूत हो गया। मेरे प्रियो, अगर आपकी आंखें खुली होंगी ना, अगर आप प्रार्थना करने वाले हो तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि ये परिस्थिति परमेश्वर की ओर से आई है, शैतान की ओर से। दानियल को सारा पता लग गया, इसलिए वो प्रार्थना में मजबूत हो गया। क्यों हो गया पता है? अगर प्रार्थना होने के कारण ये परिस्थिति आई है तो उस परिस्थिति को कौन बदल सकता है? प्रार्थना ही बदल सकती है। हालेलुया। जो चीज आपको प्रार्थना करते हुए जो आपको चीज परेशान करती है ना, अगर प्रार्थना करने के बाद आपके घर में परेशानी आ रही है तो याद रखना वही प्रार्थना आपकी परेशानी को भी बदल सकती है। आज लोग चर्च में प्रार्थना क्यों छोड़ देते पता है? हमें लगता है कि हम प्रार्थना करते तो तभी परेशानी आती। पर मेरे प्रियो, मैं बताऊं, प्रभु यीशु मसीह जब किसी के पास आता ना, अंधकार में ज्योति को प्रकट करता है। जब आप प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं ना तो आप एक ज्योति में आ जाते हो, आपको बेस पता लग जाता है कि असल क्या है और सही क्या है। उस वक्त आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आप प्रार्थना चाहिए चाहे आपको दुनिया चाहिए। और ज़्यादातर लोग किसको चुनते हैं? दुनिया को चुनते हैं, दुनिया को चुनते हैं। दानियल ने दुनिया को नहीं चुना, किसको चुना? परमेश्वर को चुना। और बाइबल बताती है जैसे उसने परमेश्वर को चुना, परमेश्वर ने जाके शेरों का ही मुंह बंद कर दिया। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताऊं, बाइबल कहती है, सबोपदेशक में अपना सुलेमान अपना तजुर्बा बताता है, कहता है कि एक मनुष्य दुनिया के अंदर जो कुछ भी बोता है ना, जो कुछ भी काटता है, अपने लिए नहीं बोता है, हमेशा दूसरे के लिए बोता है, दूसरे के लिए बोता है। यहाँ तक कि वो जितना कुछ कमाता है वो उसे खाने में नहीं पाता। पुराने नियम के अंदर कहता है, पर प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर कहा ना, जो कुछ तुम बोगे वो ही काटोगे, जो कुछ तुम बोगे ही काटोगे। अगर आप प्रार्थना का जीवन बो रहे हो तो प्रार्थना ही आपको मजबूत करेगी। आप दुनिया का जीवन मजबूत कर दुनिया का जीवन बो रहे हो तो आप दुनिया के जीवन पे भरोसा रखो। आप कभी भी चाह कर भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सकते। हालात परिस्थितियां नहीं हमें बदलती है प्रार्थना। और एक बात बताऊं, शैतान का सबसे बड़ा टारगेट क्या है? शैतान डरता किस व्यक्ति से? डरता उसी से जो प्रार्थना करता है। और एक लास्ट बात बता दूं मैं, शैतान को समस्या नहीं है जब तुम्हारे घर में लड़ाई होती है। हम लोग क्या कहते हैं? शैतान इसके अंदर काम कर गया। जब भी घर में हालात खराब होते हैं तो शैतान घर में काम कर गया। जब भी कोई पैसे की कमी आ जाए शैतान काम कर गया। शैतान तब नहीं काम करता जिस दिन आपकी उस हालातों के कारण, उस परिस्थितियों के कारण आपकी प्रार्थना बंद हो जाए, आपकी संगति बंद हो जाए, आपका मसीह जीवन बंद हो जाए,
तब सबको ये शैतान ने काम कर दिया। शैतान का टारगेट वो नहीं है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े पाए। शैतान का टारगेट है आपको प्रार्थना से दूर करना, वचन से दूर करना। आज आपको पता है कई मसीह लोग इतने प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले क्यों दूर होते जा रहे? क्योंकि उनका प्रार्थना जीवन खत्म हो गया। शैतान को उस घर से प्रॉब्लम है जिस घर में प्रार्थना होती है। शैतान को उस घर से प्रॉब्लम है जिस घर में वचन की पढ़ा जाता है। उसको उस घर से प्रॉब्लम नहीं है जिस घर में नाटकबाजी होती है। एक लास्ट बात बताऊं मैं, एक बार ना कुछ भाइयों ने सोचा कि एक पास्टर चर्च में डेली क्या करता है, प्रचार करता है कि शैतान है, शैतान है, चलो शैतान को ढूंढने चलते हैं। तो एक दिन वो शैतान को ढूंढने के लिए चले गए। पूरा इलाका ढूंढ पाए, कहीं नहीं मिला उनको। आखिर में जब आए तो चर्च के बूहे के आगे खड़ा था। चर्च के आगे खड़ा था। जैसे खड़ा तो उन्होंने एक सवाल पूछा, हमने दुनिया में कई जगह देखा है, कहीं नहीं मिले आप यहीं पर क्यों खड़े? पता शैतान ने कितना सुंदर जवाब दिया, तेरा पूरी दुनिया मेरे हाथ में है, बस ये चर्च वाले लोग ही नहीं मेरे हाथ में। कौन लोग नहीं हाथ में मेरे? उसका कब्जा दुनिया के ऊपर नहीं, उसका कब्जा किन लोगों पर होता है? वो टारगेट किन को करता है? इन लोगों को। पति क्या कहता है फिर कि मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि जब ये लोग बाहर निकलेंगे ना तो मैं अपनी माइंड की बातें इनके अंदर डाल के इनको वचन से दूर। आज एक पत्नी सोचती है मेरा पति नहीं आ रहा, तो शैतान उसके अंदर काम कर रहा है। मैं क्या करूँ, मैं नहीं जाऊँगी प्रार्थना में, वो सुधरता नहीं, मैं नहीं वचन पढ़ूँगी। अरे ये भोली बहन ओ भाई साहब, इस बात को समझना, शैतान का टारगेट उस भाई को कमज़ोर करना नहीं, तुझे कमज़ोर करना है कि तू प्रार्थना में क्यों बढ़ रही, तू वचन में क्यों बढ़ रही। क्योंकि उसको पता पूरा परिवार तो मेरे हाथ में है, यही बंदा नहीं हाथ में। और उसको टारगेट करने के लिए कभी इसको इस्तेमाल करेगा, कभी उसको इस्तेमाल करेगा, कभी उसको इस्तेमाल करेगा। और हम उनके पीछे लग के क्या करते हैं, प्रार्थना बंद कर देते हैं। दानियल के ऊपर जीवन में तो यही हुआ। दानियल के जीवन में लोगों ने उसको टारगेट करना शुरू कर दिया, टारगेट किया लोगों के टारगेट को नहीं देखा दानियल ने देखा परमेश्वर को, इसलिए तो वो प्रार्थना में मजबूत बना रहा। अगर वो लोगों के टारगेट को देखता तो वो भी प्रार्थना छोड़ के बैठ जाता। इतने लोगों की नजर एक दानियल पर पड़ रही है तो दानियल को भी तो समझ होना चाहिए कि मेरे ऊपर क्यों नजर पड़ी हुई इसकी। इतने लोग और भी बैठे, तेरे को क्यों शैतान टारगेट कर रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको पता है कि अगर इसकी प्रार्थना बंद हो गई तो ये बंदे सारे सेट हो गए। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज यही कहना चाहता हूँ, हालात कैसे भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, प्रार्थना कभी भी मत बंद, प्रार्थना कभी भी मत बंद करें। लास्ट बात, कुछ प्रार्थना को उत्तर हमें जल्दी मिल जाता है कि हमारा विश्वास बना रहे। कुछ प्रार्थना का उत्तर हमें थोड़ी देर बाद मिलता है कि हम धीरज बनाए रखें। कुछ प्रार्थना को उत्तर हमें मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा करना होता है। इसलिए कभी भी डाउट मत करें कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। आपकी हर प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच रही है, बस आपका भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। वो परमेश्वर आपके लिए हर शेर का मुंह बंद कर देगा। इसलिए बाइबल बताती है, विधियों का वो लेख जो शैतान ने हमारे विरोध में रखा हुआ था, परमेश्वर ने उसे कीलों पर जड़कर उसका खुल्लम खुला तमाशा बनाया है। और जय जयकार की धमकी। मेरे प्रियो, अगर प्रार्थना का महत्व आपको समझ में आ गया हो तो अपनी प्रार्थना में मजबूत बनिए, प्रार्थना के साथ बने करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह।